हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। हम लोग पदार्थ विज्ञान ले रहे थे, है ना। उसमें हम लोगों का जो थोड़ा बहुत रह गया था हम उसको कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है हम एनाटॉमी लेंगे। मुझे पता है कि मेरे वीडियो रेगुलर नहीं आ पाते हैं क्योंकि एक्चुअली मेरी जॉब भी रहती है, क्लिनिक भी रहता है ना। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी, बट चूँकि आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई है तो मैं कोशिश करूँगी कि हमें जो APGT की जो एग्ज़ाम डेट आई है उससे पहले हम लोग कंप्लीट कर लें पूरे सिलेबस को, है ना। तो पहले आ जाते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग स्टार्ट करते हैं। तर्क क्या है? अविज्ञात तत्वे अर्थे कारणों उत्पत्ति तस्य तत्व ज्ञानार्थ मुहुः तर्कः। ये किसने बताया है? ज्ञान सूत्र ने ये डेफिनेशन दी है। कई बार ये उठकर आ जाता है और इसमें तर्क को गायब कर देंगे, तो ये किसके लिए कहा गया? इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो तर्क के कितने भेद बताए हैं? 5। ये इंपॉर्टेंट है ना। कई बार इस टाइप से क्वेश्चन उठ के आते हैं और हम लोग समझ नहीं पाते तर्क कहाँ से आया है। तो तर्क कितने 5 टाइप के बताए हैं। बस आप इसको याद करने की या रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक बार रीड कर लेंगे तो ही आपका क्लिक हो जाएगा वहाँ, है ना। प्रमाण बाधित, आत्माश्रय, अन्योना आश्रय, चक्राश्रय और अनावस्था, ये जो है 5 भेद बताए हैं तर्क के। तर्क जो है, तर्क के उद्देश्य क्या है? तर्क के उद्देश्य क्या हैं? 3 उद्देश्य बताए हैं। एक तो उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। किसी भी चीज़ का हम तर्क कब देते हैं? जब हमें किसी भी चीज़ का उद्देश्य पूरा करना हो, ठीक है, उसका किसी का लक्षण बताना हो, किसी को प्रूफ करना है तो भी हम तर्क देंगे, या किसी चीज़ की परीक्षा करना है तो भी हम फैक्ट चेक करते हैं ना। तो 3 उद्देश्य इसके होते हैं। और भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब जो अगला प्रमाण है वो है आप्तोपदेश। तो सबसे पहले चरक ने आप्तोपदेश नाम आप्तवचनम, ये किसने कहा है? चरक की कोटेशन है। आप्तोपदेशः शब्दा, ये न्यायवार्तिक ने बताया है। आप्तवाक्यम शब्दः, ये तर्क संग्रह ने बताया है। आप्तः खलु साक्षात्कृत धर्मा यथा द्रष्टार्थस्य चिख्या पर्यासः प्रयोक्ता उपदेष्टा, ये न्यायवार्तिक ने बताया है। तो ये जो अलग अलग कोटेशन है, इसमें जो चरक की है इम्पोर्टेंट, दूसरा आपका तर्क संग्रह की थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। आप तो उपदेश के भेद देखिए, 2 प्रकार के बताए हैं, लौकिक और अलौकिक। एतिह्य जो है ये किसने बताया है? चक्रपाणी ने, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एहतिये या आगम प्रमाण भी आप्तोपदेश को ही बोला है। चरक विमान स्थान में एहतिया नामो आप्तोपदेशा वेदाज्ञा, ठीक है। तो देखिए आप्तोपदेश में सबसे पहले इसको प्रधानतम प्रमाण कहा है ना। हम लोग जो है आप्तोपदेश पे ही चलते हैं, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता को लेकर ही हम लोग चलते हैं, है ना। पर्याय जो हैं इसके, आप्तोपदेश के पर्याय यहाँ नहीं बताए गए हैं। तो आप्तोपदेश के जो पर्याय हैं वो हैं आप्तवचन, आप्तश्रुति, शब्द और आगम, है ना। ये क्या बताए हैं? आप्तोपदेश के पर्याय बताए हैं, ठीक है। भेद जो है लौकिक अलौकिक, लौकिक यानी जो लौकिक पुरुषों ने वाक्य कहे हैं, और अलौकिक जो वेद वगैरह में हम लोगों जैसे पुराण में या विष्णु पुराण में जो कहा गया है वो सब अलौकिक में आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रमाण जो है वो एहतिये और आगम प्रमाण बताया है। इसका अर्थ होता है ऐसा ही निश्चित पूर्वक कहा है बड़े लोगों ने, ठीक है, एहतिये बोला जाता है। चक्रपाणी ने अलौकिक आप्तोपदेश को वेदादि में एहतिये शब्द कहा है। तो जो अलौकिक आप्तोपदेश है उसी को चक्रपाणी क्या बोलते हैं? एहतिये प्रमाण बताते हैं, ठीक है। आप्त पुरुषों के वाक्य को एहतिये बोला जाता है। यदि एहतिया बोला जाए तो आप्त पुरुषों का जो वाक्य होता है उसे एहतिया बोला जाता है। ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एहतिया नाम आप्तोपदेशः वेदाधिक, ये किसने बोला है? चरक विमान स्थान में बोला है। उत्तम शास्त्र के गुण 18 होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ बताया गया है? चरक विमान स्थान 8 के 3रे श्लोक में ये बताया गया है। फिर हम बात करते हैं पद की। विभक्ति प्रत्यय युक्त सार्थक शब्द या शब्दों के समूह को पद कहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ पढ़ने के हैं इसलिए हम इनको एक एक बार रीड कर रहे हैं, ठीक है। शब्द क्या है? स्रोत ग्रहणो यो अर्थः सा शब्दा शब्दों नाम वर्ण साम्य, ये चरक ने बोला है ना। वर्ण के समूह को शब्द बोलते हैं। जो स्रोत इंद्री से ग्रहण किया जाए उसको शब्द बोलते हैं, ठीक है। तर्क संग्रह की कोटेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वाक्यार्थ ज्ञानम शब्द अज्ञानम तत्कर्णम तू शब्दः, ये तर्क संग्रह ने बोला है।
शब्द के भेद जो हैं यहाँ लिख लीजिए। शब्द के भेद इम्पोर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। शब्द के भेद 4 बताए गए हैं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। दृष्टार्थ, आदृष्टार्थ, सत्य और अन्यथा, ये जो है ये क्वेश्चन आ चुका है। दृष्टार्थ मतलब जो सत्य उपक्रम से रोग शांत हो जाता है, ये दिखता है ना। आदृष्टार्थ मोक्ष या पुनर्जन्म, ये नहीं दिखते ये शब्द पर हैं। सत्य आयुर्वेद का उपदेश सत्य है। अनृत जो झूठ है, विष खाने से आप जहर खा लो आप नहीं मरोगे, तो ये क्या है, असत्य है। तो शब्द के भेद कितने होते हैं, 4। बाकी ये कुछ और बताए गए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। अब आ जाइए वाक्य पे। वाक्य पदों का ऐसा समूह जो आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि से युक्त हो, ठीक है। किस किस से, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्त यदि कोई समूह है तो उसे वाक्य कहते हैं। आकांक्षा क्या होती है, पदश्च पदांतरे व्यक्तिरेत प्रयुक्त अन्वय अनुभव, अनुभवात्मक आकांक्षा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पन्ने पे आते हैं। तो यहाँ इन्होंने थोड़ा सा ब्रीफ बता दिया है कि एक पद दूसरे के बिना अन्वय बोध ना करा सके उन पदों को आकांक्षा कहते हैं। तो जो आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि है, इनकी थोड़ी डेफिनेशन बताई है, ठीक है। योग्यता क्या होती है, अर्थ अबाध हो योग्यता, वाक्य के अर्थ से बाधित ना हो, उसको क्या बोलते हैं, योग्यता बोलते हैं, है ना। सन्निधि, बिना विलंब के पदों का उच्चारण करना सन्निधि कहलाती है, और इन तीनों का योग क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए, वाक्यार्थ जो होते हैं वो भी कितने टाइप के बताए हैं, 4 टाइप के बताए हैं, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। वाक्यार्थ ज्ञान जो है ना, ये कौन कौन से, ये वाला, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आया है ना, कि शब्दार्थ, वाक्यार्थ, बोधक वृत्तियाँ या शब्द शक्ति भेद, ये क्वेश्चन आया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है। अविद्या, लक्षणा, व्यंजना, तत्परार्थ, ये इनको अलग से भी पूछा गया है कि अविद्या क्या होती है, जो अर्थ का, जो सीधा अर्थ प्रकट करे, सिंपल, ठीक है, जैसे राम खाना खा रहा है, ठीक। लक्षणा फिर यहीं लिख लीजिए, लक्षणा के फिर 3 भेद होते हैं, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ना। लक्षणा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लक्षणा क्या होती है, जो दूसरा अर्थ ही प्रकट करे, जैसे मत आओ जाओ, इस टाइप से जो होते हैं ना, जो दूसरा अर्थ बोध करे, ठीक है। जैसे गंगा में झोपड़ी है, मतलब झोपड़ी कहाँ है, गंगा तट पर है, गंगा के अंदर तो होगी नहीं ना, है ना। व्यंजना के कितने भेद होते हैं, ये भी लिख लीजिए। व्यंजना के 2 भेद होते हैं, मैंने पहले कहा इनके भेदों पर से क्वेश्चन आया है ना। व्यंजन, दो व्यंजन ही खाना चाहिए, तो व्यंजना के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। जो तीसरा अर्थ का बोध कराए, तीसरे अर्थ का बोध कैसे, जैसे बालक के बदमाशी करने पर उसकी माँ क्रोध में उससे कहे कि आ तुझे स्नेह करूं, है ना, इसका मतलब क्या है कि वो आ तुझे स्नेह करूं, मतलब कि वो उसको पीटने वाली है, ठीक है। तत्पार्थ, परिस्थिति के अनुसार जिस शब्द का बोध हो उसे तत्पार्थ का कहते हैं। जैसे सेंधव लवण भी होता है, और सेंधव को यदि युद्ध में देखा जाए तो उसका क्या अर्थ हो जाएगा, अश्व अर्थ हो जाएगा। तो ये चारों इंपॉर्टेंट हैं, इनकी डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है, और लक्षणा व्यंजना के भेद भी इम्पॉर्टेंट हैं, ये आ चुके हैं, ठीक है। एक और लिख लीजिए, वाक्यार्थ ज्ञान जो है वो 3 प्रकार से होता है ना, और वाक्यार्थ जो हैं वो 4 प्रकार के हैं, ये इम्पोर्टेंट है। वाक्यार्थ ज्ञान, ये जो हमने पढ़ा, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, ठीक है, ये जो 3 होते हैं ये वाक्यार्थ ज्ञान होते हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया है शक्ति ग्रह पे से, है ना, इम्पॉर्टेंट है। शक्ति ग्रह या संकेत ग्रह के उपाय कितने हैं, 8 हैं, बस यही क्वेश्चन आया है, ठीक है। इनके नाम पढ़ लीजिएगा, व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवचन, व्यवहार, वाक्य शेष, वृत्ति, सन्निधि, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कितने हैं शक्ति ग्रह ये इंपॉर्टेंट है। उपमान प्रमाण की बात करें, ओप्यम नाम यद अन्य अन्यश्चम सादृश्यम अधिकृतम प्रकाशम, ये चरक विमान स्थान का कोटेशन है। प्रसिद्धि सा धर्मार्थ साध्य साधनम उपमानम, ये न्याय दर्शन का कोटेशन है। उपमिति कारणम उपमानम, ये तर्क संग्रह का है। अति देश वाक्यार्थ स्मरम सहकृतम, ठीक है। दोषा आदृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञान उपमानम, ये तर्क भाषा का है। तो ये उपमान के कुछ इन्होंने बताए गए हैं। उपमान का देखा जाए
जिसके द्वारा उपमिति उत्पन्न हो उसे उपमान कहते हैं, या किसी प्रसिद्ध वस्तु की उपमा अर्थात सादृश्य से जो ज्ञान हो उसे उपमिति कहते हैं, है ना। जिसके द्वारा क्या प्राप्त हो, उपमिति का ज्ञान हो, उसे उपमान कहते हैं। उपमिति क्या होती है, उपमिति होती है यदि कोई सादृश्य चीज़ से हमें किसी चीज़ का ज्ञान हो, सादृश्य से जिस भी चीज़ का ज्ञान हो उसे उपमिति कहते हैं, और जिससे उपमिति प्राप्त हो, है ना, जिससे उपमिति उत्पन्न हो उसे उपमान कहते हैं। आया, सिंपल है ना। लक्षण क्या होता है इसका, किसी एक दूसरे प्रसिद्ध वस्तु का उदाहरण देकर किसी अप्रसिद्ध वस्तु को जान लेना क्या है, उपमान है। जैसे धनुष से शरीर का धनुष आकार बन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, धनु स्तंभ रोग बोलते हैं। तो आपने धनु स्तंभ रोग का पेशेंट नहीं देखा पर आपने धनुष देखा है, तो आप जब भी किसी इंसान को ऐसा मुड़ा हुआ देखोगे तो आप समझ जाओगे इसको टिटेनस हो गया, इसको धनु स्तंभ रोग हो गया है। तो इस तरह, ठीक है, आपने जिसको नहीं देखा, किसी प्रसिद्ध वस्तु को देखा है, उससे किसी अप्रसिद्ध वस्तु का आप ज्ञान ले लो तो उसको क्या बोलेंगे, उपमान प्रमाण बोलेंगे। उपमान प्रमाण के भेद इंपॉर्टेंट है, 3 भेद हैं। साधर्मोपमान, जैसे गौ और गव्य सेम है। वेधर्मो, हाथी घोड़े से अलग होता है। धर्म मात्रोपमान, विलक्षणता व विचित्रता को सुनकर अनुमान लगाना, जैसे लंबी गर्दन, लंबर पैरों वाला क्या होगा, ऊँख होता है। ठीक है, यहाँ एक लाइन लिख लीजिए, न्याय दर्शन ने इसको स्वतंत्र प्रमाण माना है। एक बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। न्याय दर्शन ने उपमान प्रमाण को क्या बोला है, स्वतंत्र प्रमाण बोला है। ठीक, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है अर्थापत्ति, है ना। प्रभाकर मीमांसा ने माना है, पीएम ने 5 माने हैं, 5वां कौन सा है, प्रभाकर मीमांसा ने अर्थापत्ति माना है। ठीक है, चरक ने अर्थापत्ति को अर्थ प्राप्ति नाम दिया है, ये ठीक है। अर्थ प्राप्ति नाम यत्र अनेकोक्तम परस्परार्थम अनुक्तस्य यापि सिद्धि, अर्थात यह संतर्पण साध्य व्याधि नहीं है, अपतर्पण साध्य व्याधि है। देवदत्त दिन में नहीं खाता तो अंडरस्टूड है कब खाएगा, रात्रि में खाएगा। ठीक है, चरक ने प्रमाणों के विवेचन में परीक्षा शब्द का प्रयोग किया है, ना कि प्रमाण का। ठीक है, प्रमाणों को उन्होंने परीक्षा बोला है, प्रमाण नहीं बोला। इंद्रियों को अपने अधिष्ठान से बाहर जाकर विषय ग्रहण करना इंद्रियों की प्राप्तकारिता कहलाती है। तो अर्थापत्ति सिंपल रहता है कि जो चीज़ एक अर्थ कहने पर दूसरे ना कहे हुए अर्थ की यदि सिद्धि हो जाए, है ना। एक अर्थ कहने, यदि एक अर्थ कहा हमने कि वो रात में नहीं खाता, तो ना कहा कौन सा है कि वो दिन में खाता है, पर आपको समझ आ गया जो रात में नहीं खाएगा वो दिन में खाएगा। तो एक अर्थ कहने पर दूसरे जो ना कहे हुए अर्थ की सिद्धि हो जाए उस प्रमाण को अर्थापत्ति कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में, किसने बताया है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से इतने क्वेश्चन आते नहीं। नेक्स्ट पन्ने पे आते हैं। अगला प्रमाण की क्या बात कर रहे हैं, ये संभव प्रमाण की, है ना। संभव प्रमाण किसने माना है, यहीं लिख लीजिए, पौराणिक ने माना है। ठीक है, किसी वस्तु के एक देश का ज्ञान ना होकर उसके समग्र स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो उसे संभव प्रमाण कहते हैं। जैसे चाकू बोलने से उसके पूरे स्वरूप का, स्टेथोस्कोप बोलने से उसके पूरे स्वरूप का आपको याद, चेस्ट पीस का भी आपको याद आ गया, ईयरलोब भी याद आ गए, आपको ट्यूब भी याद आ गई, है ना। मैंने अकेला नहीं बोला सिर्फ चेस्ट पीस लगाओ, मैं क्या बोलूँगी, स्टेथोस्कोप लगाओ। तो स्टेथोस्कोप यदि मैं बोलूँगी आपसे कि इसको स्टेथोस्कोप से चेक करो, तो आप उसको कान में भी लगाओगे, चेस्ट पीस को पेशेंट के चेस्ट पर भी रखोगे, तो उसको संभव प्रमाण बोलेंगे। ठीक है, स्मृति को आत्मा का धर्म कहा गया है। अब जो है कुछ और एक्स्ट्रा प्रमाण की हम बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे मेन प्रमाण है जो यहाँ डिस्कस नहीं हुआ, वो है युक्ति प्रमाण। तो देखिए, युक्ति प्रमाण को चरक ने माना है सबसे पहला, है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट। चरक ने इसको चौथा प्रमाण माना है। इसके लिए कोटेशन क्या है, अनुमानम खलु तर्को युक्त अपेक्षा। ठीक है, अनुमान का एक अंग होता है। त्रिवर्ग की सिद्धि किससे होती है, एक ही अकेला प्रमाण है जिससे त्रिवर्ग सिद्ध होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो मोक्ष सिद्ध नहीं होता, धर्म अर्थ काम तीनों वर्ग सिद्ध होते हैं, वो है युक्ति प्रमाण। ठीक है, चिकित्सा में श्रेष्ठ प्रमाण है।
ठीक है। युक्तिश्च योजना या तो युज्यते, चरस सूत्र स्थान 26 का कोटेशन है। युक्ति का लक्षण देखा जाए, बुद्धि पश्यति या भवात बहु कारण योग जान, युक्तिश्च त्रिकाला सा गेया त्रिवर्गः साध्यते यया, ये चरक सूत्र स्थान 11 के हैं। जो बुद्धि अनेक कारणों के योग से उत्पन्न भावों को प्रदर्शित कर दे उसे युक्ति कहते हैं, क्योंकि ये त्रिकालिक होती है। इससे धर्म अर्थ काम तीनों की सिद्धि होती है। ठीक है। जल कर्षणात्, बीज ऋतु संयोगात, गर्भ संभवा, ये क्या यहाँ किसका यूज़ किया है? युक्ति प्रमाण यूज़ किया है। मंथनम मंथनात् संयोगात, चतुष्पाथम व्याधि निवरणी, यहाँ किसका यूज़ किया है? यहाँ आपकी युक्ति का यूज़ किया है। ठीक है। तो ये युक्ति प्रमाण की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैंने यहाँ बता दिए। इसके बाद एक प्रमाण और होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, अभाव प्रमाण। तो अभाव प्रमाण किसने बताया है? वेदांत ने, कुमारिल भट्ट ने, है ना। चेष्टा प्रमाण, अभाव मतलब किसी भी वस्तु के अभाव की जानकारी होना। फिर एक प्रमाण बताया है चेष्टा प्रमाण, जो बताया है तांत्रिक ने, है ना। चेष्टा के द्वारा ज्ञान की उपलब्धि होना। ठीक है। फिर आता है परिशेष प्रमाण। तो परिशेष प्रमाण किसी अर्थ समुदाय से अनाविष्ट अर्थों को हटाकर आविष्ट अर्थों का ज्ञान प्राप्त कर देना परिशेष हो जाता है। ठीक है। तो ये यहाँ इनकी डेफिनेशन है। कई बार ये अंदर के क्वेश्चन जो हैं वो ट्रिकी बनाने के लिए पूछ लेते हैं। वैसे तो अब इतना डीप में आते नहीं हैं, है ना। पदार्थ में से इतना डीप अब क्वेश्चन आते नहीं, तो पदार्थ में और टॉपिक बहुत सारे हैं जिससे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब जो आता है, अब है मेन, वो है कारण। तत्र कारणम नाम तत् यत् करोति सा एव हेतु सा कर्ता, ये चरक विमान स्थान ने बोला है। जो स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को करता है उसे कारण कहते हैं, वही हेतु है और वही कर्ता है। कार्य नियत पूर्वम वृत्ति कारणम, ये तर्क संग्रह का है। कार्यो उत्पादक कारणम सप्त पदार्थी ने बोला है। अन्यथा सिद्धि शून्यश्च नियत पूर्व वृत्ति का कारणत्व भवेत तस्य त्रयविधम परिकीर्तिकम, ये कलिकावली ने बोला है। तो सिंपल, जो स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को करता है उसे कारण कहते हैं, वही हेतु होता है और वही कर्ता होता है। कारण के 3 भेद बताए हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। समवायी कारण जिसके संयोग से कार्य होता है, जैसे पट का समवायी कारण क्या है? तंतु, है ना। कोई कपड़ा बना रहे हैं तो वो तंतु से बनेगा। असमवायी कारण कार्य के साथ या कारण के साथ एक पदार्थ से समवाय संबंध में रहता हुआ जो कारण होता है। ठीक है। जैसे 2 तंतु का संयोग होना, है ना। एक अकेला तंतु पट नहीं बनाएगा, पर जब वो दोनों संयोग करेंगे तो पट बनाएंगे। तो ये उसका असमवायी कारण है। समवाय संबंध से जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक पट भी नहीं बनेगा। निमित्त कारण किसी कार्य को उत्पन्न करने का जो कारण होता है उसे निमित्त कारण बोलते हैं। जैसे वायरस बैक्टीरिया जो रहते हैं वो निमित्त कारण है। कोविड का निमित्त कारण क्या था? आपका कोरोना वायरस था, है ना। रोगावस्था में कई बार क्वेश्चन आया है, इम्पॉर्टेंट है। दोष वैषम्य समवायी कारण होता है किसी भी रोग अवस्था में। दोष दूष का संयोग होना असमवायी कारण होता है। जब तक इन दोनों का संयोग नहीं होगा तब तक रोग भी उत्पन्न नहीं होगा, है ना। मिथ्याहार विहार जीवाणु अभिघाती निमित्त कारण होते। तो ये कई बार क्वेश्चन आया है, इसका पढ़ने का बस अपन को यही कारण था। ठीक है। अब जो आता है वो आता है कार्य कारणवाद। कार्य कारणवाद या कार्य कारण सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है ना। संसार का कोई भी कार्य जो रहता है वो बिना कारण के नहीं हो सकता, ऐसा ये सिद्धांत कहता है। ठीक है। ये सिद्धांत बेसिकली 2 इसमें वाद हैं, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद किसने माना है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सत्कार्यवाद आयुर्वेद और सांख्य मानता है, ये आपको याद रखिएगा, AS से याद कर लीजिएगा। आयुर्वेद और सांख्य जो है सत्कार्यवाद मानता है, बाकी बौद्ध न्याय वैशेषिक बाकी जो है वो असत्कार्यवाद मानते हैं। ठीक है। फिर जो सत्कार्यवाद है ना वो भी यहाँ 2 टाइप में बढ़ जाता है। परिणामवाद जिसे सांख्य मानता है, ठीक है। दूसरा है विवर्तवाद जिसे वेदांत मानता है। ठीक है, यहीं लिख लीजिए। तो सत्कार्यवाद
क्या बोलता है कि उत्पत्ति से पूर्व कार्य की सत्ता जो थी वो कारण में रहती है। ठीक है। परिणामवाद, कारण का पूरी तरह कार्य में परिवर्तित हो जाना, जैसे दूध का दही बन जाना, ये सांख्यवाद बोलता है। विवर्तवाद, रस्सी को सांप समझ लेना, नहीं है पर आपने समझ लिया, ठीक है, तो वो सिद्धांत माना। असत्कार्यवाद क्या कहता है, कारण में कार्य की क्षमता नहीं होती, कार्य रचना है, बीज बोने पर बीज नष्ट हो जाता है और फिर अंकुर की उत्पत्ति होती है। ठीक है, मतलब पहले कारण नष्ट होगा फिर कार्य की उत्पत्ति होगी, ऐसा असत्कार्यवाद बोलता है। अपितु कार्य जो है वो एक नवीन संरचना ये बताता है। ठीक है। परिणामवाद सांख्यवाद मानता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है ना, कारण का पूरी तरह कार्य में परिवर्तित हो जाना। ये दो प्रकार का होगा, धर्म और लक्षण। धर्म जैसे गुणों में परिवर्तन, दूध का दही बन जाना। लक्षण, दूध का मलाई में परिवर्तन, दूध ही है वो पर वो उसका स्वरूप बदल गया है। विवर्तवाद वेदांत ने माना, जैसे सांप को रस्सी मानना। ठीक। क्षणभंगुरवाद, इसके बाद भी कुछ विभिन्न वाद और चलते हैं, जैसे क्षणभंगुरवाद कौन मानते हैं, बौद्ध दर्शन और आयुर्वेद मानते हैं। अनेकांतवाद जैन दर्शन मानता है। पीलू और पिठरवाद सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पीलू जो रहता है केमिकल चेंजेस या परमाणु, हर परमाणु विशेष होता है। ठीक है, याद रखिएगा, हर परमाणु विशेष होता है। तो परमाणुवाद या पीलूवाद किसने माना है, वैशेषिक दर्शन ने माना है। न्यायपीठ, इसको याद करना है तो क्या याद करेंगे, न्यायपीठ, न्यायपीठ होती है। तो पिठरवाद किसने माना है, न्याय दर्शन ने, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है। पीलूवाद यानी केमिकल चेंजेस, ठीक है, विशेष होते हैं केमिकल। पिठरवाद यानी फिजिकल चेंजेस। न्यायपीठ जो होती है वो फिजिकल दंड देती है, केमिकल दंड तो नहीं देती ना, आपको जेल ही करवाएगी ना। तो पिठरवाद जो है वो फिजिकल चेंजेस होते हैं और न्याय दर्शन ने माना है। ठीक है, आज जो है हमारे पूरे दर्शन और ये जो है वाद कंप्लीट होते हैं। कल जो है हम तंत्र, युक्ति, अर्थाश्रय और जो आखिरी टॉपिक बचा है पदार्थ का वो कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो है वो हम एनाटॉमी सब्जेक्ट लेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।